नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पंजाब में एक हफ्ते के अंदर मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चरणजीत सिंह चन्नी को भले ही कांग्रेस ने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया हो, लेकिन लगता नहीं कि सिद्धू ने उन्हें दिल से स्वीकार किया है। सिद्धू की नाराजगी बार बार सामने आ रही है। कभी सिद्धू खुद इसके संकेत देते हैं, तो कभी उनका परिवार चन्नी को कटघरे में खड़ा करता है। और इन सब के बीच सवाल है कि कलह की वजह से कांग्रेस का क्या होगा? क्या सिद्धू चन्नी का सियासी संघर्ष कांग्रेस को पंजाब में ले डूबेगा? पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। क्या आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है और ज्यादा बेटर कनेक्ट करेगा नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा? हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। मैडम सिद्धू ने बयान आया जी, वो बोल रहे चन्नी साहब साढ़े तो ज्यादा अमीर ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। हिंदुस्तान की सियासत में ये सबसे उलझा हुआ रिश्ता है। अधूरी ख्वाहिशों का आसमान है। चन्नी से आर पार के लिए तैयार नवजोत सिद्धू का खानदान है। आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है और ज्यादा बेटर कनेक्ट करेगा नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा? हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬयान ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 133 करोड़ तो उत्ते मिलेंगे। चन्नी सिद्धू के सियासी रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? दूरी तो साफ है, मजबूरी ऐसी है कि फिलहाल साथ हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी रूप में नाराजगी सामने आ ही जाती है। रविवार को प्रियंका गांधी की रैली के दौरान सिद्धू चन्नी की दूरी साफ दिखाई दी। धुरी विधानसभा क्षेत्र में भाषण के लिए मंच से सिद्धू का नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। वायरल वीडियो में यह साफ साफ देखा जा सकता है कि सिद्धू भाषण देने की बजाय बार बार चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिद्धू चन्नी के बीच जारी कोल्ड वॉर को समझने के लिए दो तस्वीरों पर गौर करते हैं। प्रियंका की रैली में जब चरणजीत सिंह चन्नी थे तो सिद्धू ने भाषण देने से इनकार कर दिया, लेकिन होशियारपुर में राहुल की रैली में सिद्धू पूरे रंग में नजर आए। बताया जाता है कि पीएम के दौरे को लेकर पंजाब में नो फ्लाई जोन बनाया गया था, जिसकी वजह से चन्नी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और वो होशियारपुर नहीं पहुंच सके। सवाल है कि अगर चन्नी होशियारपुर में होते तो क्या सिद्धू भाषण देते? वैसे होशियारपुर की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा वार किया। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, उस मोनोपोली को भी हम तोड़ देंगे। 170 सर्विसेज डिजिटल पंजाब, सीधा आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से। आपको परमिट्स की जरूरत है, किसी नक्शे की जरूरत है, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे अपने घर से, अपने फोन से ये काम कर पाओगे। राहुल विपक्ष पर वार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में जो लड़ाई चल रही है उसका क्या? राहुल की मौजूदगी में ही चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम प्रोजेक्ट करने का फैसला हुआ था। कुछ दिनों पहले चरणजीत सिंह चन्नी का यही चरण स्पर्श था, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर का समीकरण बदल गया। बेमन से सिद्धू ने चन्नी का हाथ पकड़कर उठाया तो सही, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। सिद्धू का सीएम बनने का सपना चन्नी की वजह से चकनाचूर हुआ और लगता नहीं कि सिद्धू उसे भूले हैं। रह रहकर टीस उभर ही आती है। सिद्धू खुद तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके परिवार ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। I think only your particulars, your merit, your education, your work, your honesty, all these things should be counted. मतलब नवजोत सिंह सिद्धू बेटर चॉइस थे? Yes, irrespective of he being my husband. I would have never said if, he was not capable, because I know, I believe, and his model is so good that within 6 months, Punjab would have been out of this. Rahul Gandhi was misled somewhere? Yes. वार सिर्फ सिद्धू की पत्नी ही नहीं कर रही, कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट के खिलाफ सिद्धू की बेटी राबिया कौर ने भी मोर्चा खोल रखा है।
राबिया पिता के लिए अमृतसर ईस्ट में प्रचार कर रही हैं, साथ ही चन्नी की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। आज सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे, बिकॉज उनके नाम पे कोई दाग नहीं है। बाकी किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर देख लीजिए, पैसों का दाग तो होगा ही होगा, लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता, और जो बेईमान बंदा होता है ना, उसको रुकना ही पड़ता है। जो पार्टी सत्ता में है उसके दो बड़े चेहरों की आपस में नहीं बन रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बार बार अपनी नाराजगी किसी न किसी रूप में दिखाते हैं। इस लड़ाई में विपक्ष को मौका मिल रहा है। सिद्धू पर अकाली दल की तरफ से करारा वार किया गया है। मिस ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸ ਗਾਈਡਡ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਚਲੇ। पंजाब में कांग्रेस के लिए लड़ाई आसान नहीं है। एक तरफ अकाली दल बीएसपी गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी का गठजोड़ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीट है। पिछली बार कांग्रेस को यहां से 77 सीटें हासिल हुई थीं। चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 38.8% रहा था। चुनाव जीतने के लिए सामाजिक समीकरण बेहद अहम होता है। इसी समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से हैं। पंजाब में दलित सिखों की आबादी 32% है। वैसे पंजाब की सियासत में अब तक जाट सिखों का दबदबा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जाट सिख समुदाय से आते हैं। पंजाब में जाट सिखों की आबादी 25% है। सिद्धू का सीएम बनने का अरमान टूटा है, लेकिन रह रहकर उनके और उनके परिवार की नाराजगी सामने आ रही है। सवाल है कि सिद्धू और चन्नी का ये संघर्ष कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।